हेलो एवरीवन, तो मैं हूँ साहिल अंसारी और इस वीडियोज़ में हम बात करने वाले हैं स्वीट अलर्ट हम कैसे लगा सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, अपने पेज के अंदर। तो पिछले वीडियोज़ में मैंने बताया था हाउ टू ओपन पॉपअप हम कैसे दिखा सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। इस वीडियोज़ में मैंने स्वीट अलर्ट लगा रखा है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि एक मैंने सिंपल प्रोजेक्ट क्रिएट किया था जिसके अंदर मैंने ये खुद ही यूजिंग स्टैटिक फाइल वगैरह ऐड किया था। अगर अब मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी आपने तो जाके ज़रूर देखें, ठीक है। और ऐप सेटिंग में मैंने कुछ नहीं किया था और ये मेरा इंडेक्स पेज है जो होम का है। रन होने के बाद कुछ ऐसे दिखेगा, मैं आपको दिखा दूँ। ये मैंने पॉपअप ओपन करके दिखाया था कि हम कैसे सीडीएन ऐड करते हैं, सीडीएन को डाउनलोड कैसे करते हैं। तो पिछली वीडियोज़ मेरी ये दिखाया था और इस वीडियोज़ में मुझे स्वीट अलर्ट लगाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये हम स्वीट अलर्ट सर्च करेंगे। स्वीट अलर्ट हमें बूटस्ट्रैप का लगाना है। तो सबसे पहले हम स्वीट अलर्ट सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद जो पहला यूआरएल मिलेगा उस पर जाना है। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं यही वाला ना स्वीट अलर्ट ऐड कर देता हूँ। तो इस स्वीट अलर्ट को मैंने कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद हम आएंगे अपने जेएस के पेज में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो स्वीट अलर्ट का जो है ना वो जेएस में अलग ही रखता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक जेएस के नाम से एक फ़ोल्डर नहीं, इसी फोल्डर के अंदर एक स्वीट अलर्ट के नाम से पेज क्रिएट कर लेते हैं, लाइक जेएस पेज। सो यहाँ से हम जेएस फाइल सेलेक्ट कर लेंगे और उसका नाम दे देंगे स्वीट अलर्ट। स्वीट अलर्ट दे देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। स्वीट अलर्ट देने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कंट्रोल वी कर देना है। जो हमने स्वीट अलर्ट का कोड कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद अब हमें चाहिए एक बटन, जिस बटन पे हम क्लिक करें तो हमारा जो स्वीट अलर्ट है वो दिखाए। उससे पहले हमें स्वीट अलर्ट का सीडीएन भी चाहिए। सीडीएन बोले तो जो हमारे स्वीट अलर्ट को दिखाता है कि जो हमारा उसका स्क्रिप्ट होता है, यानी जावा स्क्रिप्ट होता है, वो हमें चाहिए, उसका सीडीएन चाहिए। तो अभी मैंने क्या किया, एक बटन ले लिया। बटन का नाम चेंज कर देता हूँ मैं और जो बटन का टाइटल है वो भी चेंज कर देता हूँ मैं, लाइक टेक्स्ट ये भी चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे भी मैं स्वीट अलर्ट कर देता हूँ। सो इतना करने के बाद, इसका नेम चेंज करने के बाद हम जाएंगे जेएस वाले पेज पे जो हमने अभी पेज क्रिएट किया था स्वीट अलर्ट के नाम से। उस पेज पे हम जाएंगे और उस पेज पे हम अपने बटन को कॉल करेंगे कि जैसे हम बटन पे क्लिक करें हमारा स्वीट अलर्ट ओपन हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने बटन की आईडी कॉपी कर ली थी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपको डॉलर लगाना है और जैसे मैंने क्वेरी लिखा है क्लिक इवेंट पे, वैसे ही आपको सेम क्वेरी लिखना है। तो यहाँ पे मैंने क्वेरी लिख दी। क्वेरी लिखने के बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्वीट अलर्ट जो है उसको कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देते हैं। अभी हमें कोई भी फंक्शन वगैरह कॉल नहीं करना है, सेव इवेंट वगैरह कुछ नहीं करना है, बस हमें ये लगाना है स्वीट अलर्ट ओपन कैसे होता है। तो देखो अभी मैंने क्या किया है, अब हमारा जो पेज था स्वीट अलर्ट वाला उसको भी कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं उसको कॉल नहीं करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट वो कैसे पेज हमारा रन होगा। तो हम उसको क्या करेंगे, कॉल कर लेंगे इस पेज को, क्योंकि हमारा लेआउट तो है नहीं कि लेआउट पे कॉल कर दिया वो सारे पेज पे कॉल हो जाएगा। तो हमें इस पेज पे कॉल करना पड़ेगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि देखो यहाँ पे मैंने सीडीएन डाउनलोड कर रखा है जे क्वेरी का। उससे ऊपर जो मैंने लिंक सेलेक्ट कर रखा था वो बूटस्ट्रैप का सीडीएन था। सो सारा ही सीडीएन मैंने यहाँ पे रख रखा है और एक सीडीएन मैंने डाउनलोड किया है जे क्वेरी का केवल। तो सीडीएन बता देता हूँ मैं डाउनलोड कैसे करते हैं। इसको सबसे पहले मैंने यूआरएल कॉपी किया, पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद जो हमारा ये अभी डेस्कटॉप पे दिखा था उन सबको कॉपी करना है और आपके अपने जावा स्क्रिप्ट के पेज में पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे देखो 3-4 सीडीएन। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया था ये आपको कि हम कैसे कब क्यों यूज करते हैं, तो वैसे आपको यूज कर लेना, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने पॉपअप ओपन करने के लिए अपना सीडीएन यूज किया था और इस वीडियोस में मैं सेम सीडीएन को स्वीट अलर्ट के लिए यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो जैसे मैंने बटन पे क्लिक किया, अभी जो हमारा सीडीएन था वो, अभी हमें एक और सीडीएन चाहिए जो स्वीट अलर्ट का चाहिए, क्योंकि स्वीट अलर्ट का सीडीएन बोले या फिर फाइल आप डाउनलोड कर सकते हो, वो डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो जैसे मैं कंसोल में देखूँगा ये एरर दे रहा है स्वेल का, क्योंकि आपने जो ये चीज़ फंक्शन, ये जो फंक्शन आपने डिफ़ाइन किया है ना वो हमें मिल नहीं रहा है कहीं पे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्वीट अलर्ट सीडीएन हम जैसे यहाँ पे सर्च करेंगे हमारा जो स्वीट अलर्ट का सीडीएन है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, या फिर किसी लिंक पे क्लिक करके भी आप उस सीडीएन को ऐड कर सकते हो, या फिर सीडीएन को डाउनलोड करके ऐड कर सकते हो। अगर डाउनलोड करके ऐड करते हो तो सबसे बढ़िया रहेगा। और इस सीडीएन को जे क्वेरी का जो स्क्रिप्ट है, सॉरी जे क्वेरी का जो फाइल है, यानी जे क्वेरी का जो सीडीएन है उसके नीचे हमें
पेस्ट करना है, क्योंकि सबसे पहले हमारा जे क्वेरी का सीडन रन होगा, उसके बाद ही हमारा स्वीट अलर्ट का रन होगा। क्योंकि अगर हम स्वीट अलर्ट का पहले ही रन कर देते हैं तो वर्क नहीं करेगा। और जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे ही मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ हमारा जो स्वीट अलर्ट है वो ओपन हो रहा है। अगर आपको ये बटन नहीं चाहिए ओके बटन, तो उसको भी आप रिमूव कर सकते हो। उसके लिए एक आता है शो बटन हाइड ऐसे करके, और यहाँ पे इसके जगह पे आप टाइमिंग भी दे सकते हो। उससे पहले हम मैसेज को कर लेते हैं चेंज। तो यहाँ पे मैं मैसेज को कर देता हूँ चेंज। यहाँ पे भी ये जो हमारा मैसेज है उसको भी मैं चेंज कर देता हूँ, सक्सेस कर देता हूँ। ठीक है, इतना करने के बाद हमारा जो मैसेज था वो चेंज हो गया है। अभी हमें क्या करना है, बटन को हाइड करना है। उससे पहले मैं आपको एक बारी और बटन पे क्लिक करके दिखा दूँ कि हमारा जो मैसेज था वो चेंज हो गया है। तो देखो, जैसे मैंने बटन पे क्लिक किया हमारा स्वीट अलर्ट ओपन हो गया है। तेरे से नहीं होगा भाई, रहने दे भाई, तेरे से नहीं होगा करके। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे अगेन सर्च करना है कि भाई जो हमारा स्वीट अलर्ट है ना, उसमें मुझे बटन नहीं दिखाना है। हमारा स्वीट अलर्ट का जो पॉपअप है वो ऑटोमेटिक ही बंद हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पे हमने सर्च कर लिया है कि हाउ टू हाइड स्वीट अलर्ट बटन। ठीक है, फॉर अ मिनट ऐसे कुछ करिए। ठीक है, तो ऐसे आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे 2 लाइन देखो हमने ऐड नहीं किया है। एक तो टाइमिंग वाला, और दूसरा जो हमारा बटन है वो ऑटोमेटिक मतलब दिखे ही ना हमारे स्वीट अलर्ट के अंदर। तो इन दोनों को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जहाँ पे पेस्ट था वहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। तो हम यहाँ पे इंटर प्रेस कर लेते हैं। इंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अभी एरर दे रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमा लगा देंगे, क्योंकि कॉमा हमने नहीं लगाया था जिसके वजह से वो एरर शो कर रहा था। और यहाँ पे आपको देख सकते हो कमेंट में दिखा भी रहा है कि ये जो लाइन है ना वो बटन को हाइड करने के लिए है। और जैसे ही मैं यहाँ पे स्वीट अलर्ट पे अब क्लिक करूँगा हमारा पॉपअप ओपन होगा, ऑटोमेटिक बंद भी हो जाएगा। ठीक है, 2 सेकेंड के अंदर। ये देखो 2 सेकंड के बाद बंद हो गया। तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हो। ऐसे लेकिन हमारी वीडियोज़ के साथ मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।